नमस्कार। मैं सुधीर गोतमारे, सरपंच ग्राम पंचायत खुर्सापार। सन 1918 में मैं सरपंच चुना गया। लोगों ने मुझे बड़ी उम्मीद से चुनाया और जब मैं सरपंच हुआ तो गांव में सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम थी, पानी की भी बहुत किल्लत थी, साफ़ सफाई की भी बहुत किल्लत थी। पहले साल जब मैं सरपंच हुआ तो मुझे पीने का पानी विकत लेना पड़ा, खरीदना पड़ा बाहर के लोगों से। और गांव का जो सिंचन व्यवस्था थी वो 28% थी। खेती भी पूरी सिंचन में नहीं थी। गांव में काश्तकारों को भी अच्छा उत्पन्न नहीं होता था। गांव के लोग बाहर नौकरी के लिए जाते थे, पुणे जाते थे, मुंबई जाते थे, नागपुर जाते थे। और मैंने सब लोगों को मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि गांव की वाटर लेवल कैसी बढ़े, और इसके लिए कलेक्टर साहब को मिला, सीओ साहब को मिला। और जलयुक्त शिवार योजना में मैंने गवर्नमेंट से 4 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट की तरह एक 4 महीने में उसका काम मैंने गांव में अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से किया। उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, नए जो है सीमेंट प्लग बंधारे बनाए, 2 तालाबों का जो है कीचड़ वो उसको कीचड़ मुक्त किया। और गांव में रोजगार मनरेगा के माध्यम से उसी साल मैजिक पिट बनाए, 120 मैजिक पिट बनाए। और बाकी जो है 1 साल के बाद उसका जो है प्रॉब्लम 10% 20% थोड़ा कम हो गया। दूसरे साल उसका असर हमें दिखा और ये असर से थोड़ी पानी की किल्लत कम हो गई। 2019 में अटल भूजल योजना हमारे गांव में आ गई। अटल भूजल योजना से भी मैंने 4 करोड़ 10 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया गांव के पानी के लिए। और उसमें रिचार्ज शॉप, सबसे ज़्यादा रिचार्ज शॉप गांव में किए। उसमें भी तालाबों का जो नाले थे 5 किलोमीटर, उसका भी मैंने पूरा कीचड़ निकाला। और मैजिक पिट के हिसाब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सब जो करने के बाद और काश्तकारों को ट्रेनिंग दिया कि कम सिंचाई में अच्छी फसल कैसी आए और अच्छी टेक्नोलॉजी का कैसा यूज़ करें। जल शक्ति मंत्रालय, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमारे जिला परिषद और स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सब प्रोजेक्ट मैंने बताया, काश्तकारों को मार्गदर्शन किया। काश्तकारों की भी उम्मीद बढ़ी। नए नए लोग काश्तकारी करने, खेती करने आए, नए जो बीज है वो लगाने लगे। और 2020 में 2000 जब मैं सरपंच था तब ये गांव डार्क जोन में था। गांव की जो लेवल थी, वाटर लेवल, वो 800 फीट नीचे गई थी। 2 साल में जो हमने पानी की तरह काम किया, उसमें 2020 में वाटर लेवल ऊपर आके, ज़मीन के ऊपर आके 300 फीट तक आ गए। हमारे यहाँ सिंचाई क्षेत्र भी 72% बढ़ा। जो गांव में फल थे, फल वाले संतरे के जो पेड़ थे वो 50 हेक्टर में थे, अभी वो 175 हेक्टर में हो गए। 5 साल में कम से कम काश्तकारों की आय 4 गुना गांव में बढ़ने की उम्मीद हमारी है। गांव वाटर सफिशिएंट हो गया, अभी पानी की किल्लत नहीं है हर गांव में। और पानी है इसलिए हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे, हिसाब से यूज़। वाटर बजट बनाने के बाद काश्तकारों को लगने वाला पानी भी हम अच्छे तरह से यूज़ कर रहे हैं। गांव को पीने का पानी भी हम अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं, ना वेस्टेज न जाए। ये हमने वो गाँव वाटर सफिशिएंट होने के बाद 200 करोड़ रुपये का यहाँ प्रोजेक्ट आ गया टेक्सटाइल पार्क का। वो प्रोजेक्ट आने के बाद गाँव की 75 महिलाएँ वहाँ नौकरी पे लगी। अभी गांव में हर माह में 14-15 लाख रुपए का इनकम एक्स्ट्रा आ रहा। साल में 2 करोड़ रुपए का इनकम अभी एक्स्ट्रा गांव के लिए चालू है। बेरोजगारी भी कम हो गई। गांव के 30 आदमी वो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। वाटर सफिशिएंट विलेज में या वाटर सफिशिएंट का काम करने में, क्या लोगों को काम करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में वाटर डेटा ज़रूरी है। जब तक वाटर डेटा अपने पास नहीं रहेगा तब तक अपन उसका लॉसेस क्या है, उसको कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, ये नहीं समझ में आएगा। ज़मीन की वाटर लेवल जो है इसके लिए पीजियोथेरेपी मीटर है। इससे अपन अपने एरिया का, ग्राम पंचायत का अपन डेटा ले सकते हैं, ऑटोमेटिक डेटा ले सकते हैं। लेकिन हर इंडस्ट्रीज़ का, हर काश्तकार का, हर घर का, हर गाँव का अगर डेटा लगाना है तो फ्लो मीटर भी ज़रूरी है। अगर फ्लो मीटर का अपन यूज़ ज़्यादा करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ अपन करते हैं, तो उस माध्यम से अपने को पता चलेगा कि अपन ज़मीन में पानी कितना डाल रहे हैं और पानी निकाल कितना रहे। हर काश्तकारों को मालूम होगा कि अपन ज़मीन में कितना रिचार्ज शॉप कर रहे हैं, कितना रिचार्ज कर रहे हैं अपने एरिया का पानी, और अपन खेत के लिए, अपन पेड़ के लिए कितना पानी निकाल रहे हैं।
हर ग्राम पंचायत को भी ये मालूम होगा कि अपन अपने गांव में कितना रिचार्ज कर रहे हैं मैजिक पिट के माध्यम से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, और अपन गांव के लोगों को पानी कितना दे रहे हैं पीने के लिए, यूज़ करने के लिए। इसलिए टेक्नोलॉजी सबसे बढ़िया है। टेक्नोलॉजी का अपन वापर अगर करते हैं, डेटा का अपन वापर करते हैं, तो रिज़ल्ट जल्दी और अच्छा मिलता है, उसका यूज़ करने के लिए भी अच्छा रहता है। हर ग्राम पंचायत ने ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत है। हर काश्तकारों ने ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये होता है, डेटा से ये फ़ायदा होता है कि अपने पानी कितना यूज़ करना है, अपने को कितना पानी लगेगा, कितना अपन ने पानी खींचा है ज़मीन से, और वो हिसाब से नेचुरली अपने को कितना अभी रिचार्ज करना है। ये सब टेक्नोलॉजी अगर अपन ने यूज़ किए, ग्राम पंचायत ने यूज़ किए, औद्योगिक लोगों ने, इंडस्ट्रीज ने यूज़ किए, काश्तकारों ने यूज़ किए, तो वाटर सफिशिएंट विलेज का बैलेंस जो है अपन ने वाटर सफिशिएंट विलेज अपन ने कर दिया, लेकिन बाद में अपन ने पानी भी बहुत निकाला, ये भी अपने को मालूम नहीं, लीटर कितना निकाल रहे हैं, अंदर कितना जा रहा है, तो ये अंदाज से होगा नहीं। इसलिए डेटा ज़रूरी है, और ये डेटा कलेक्ट करने के लिए स्मार्ट फ्लो मीटर अगर गांव में लगाई जाए, काश्तकारों ने लगाई जाए, तो ये सामने प्लानिंग के लिए यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा हो जाए।